हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। आज पढ़ेंगे हम हिंदी के अंदर ओसीआर आधारित आकलन फर्स्ट। और इसके अंदर क्या आएगा, जो अभी तक हमने 35 कार्यपत्रक पढ़े हैं उन सब का ये एग्ज़ाम है। तो उनमें जो कुछ पढ़ा है उनका पता लग जाएगा आपको कि आपने कितना समझा है, कितना आपको याद है। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। तो अंत में आप बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं और पीछे, ताकि पता लगे कि आपने पीछे जो पढ़ा है वो आपकी याद भी है या ऐसे ही सिर्फ पढ़ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का पहला क्वेश्चन कि आम शब्द का अर्थ है। आम शब्द का क्या अर्थ है? एक फल का नाम है या सामान्य व्यक्ति। तो सामान्य व्यक्ति होगा उसको भी आम बोलते हैं ना, कि ये तो आम व्यक्ति है। तो ये दोनों अर्थ हो गए इसके। और वैसे एक फल का नाम भी है। दूसरा क्वेश्चन है कि कल हम बेंगलोर जाएंगे। तो गए तो नहीं है ना अभी, ना अभी जा रहे हैं, कल जाएंगे। तो कल के लिए क्या होगा? जैसे 3 काल होते हैं, अभी जो कर रहे हैं वो वर्तमान, जो बाद में करेंगे उसके लिए भविष्य, और जो पहले कर लिया है वो भूतकाल। तो कल जाएंगे तो ये किस में हो गया? भविष्यत काल में। तीसरा है कि मेरा विद्यालय गांव में है। इस उत्तर का सही प्रश्न होगा कि प्रश्न करना है कि मेरा विद्यालय कहाँ है या तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। तो तुम्हारा विद्यालय कहाँ है, कहाँ पर है। तो ऐसा ये हो गया। उसके बाद में चौथा है कि दुकानदार इस कपड़े के 700 रुपये लेगा। तो दुकानदार, इसका भी प्रश्न करना है कि दुकानदार इस कपड़े के कितने रुपए लेगा। तो दुकानदार इस कपड़े के कैसे रुपए लेगा, या कौन से रुपए लेगा, या कितने रुपए लेगा। तो दुकानदार इस कपड़े के कितने रुपए लेगा। उसके बाद में पाँचवा है कि गांधी जयंती मनाई जाती है। तो गांधी जयंती आप सबको पता होगा कि हम स्कूल में मनाते हैं ना, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मनाते हैं। उसके बाद में छठा है कि नीचे लिखे शब्दों में अशुद्ध शब्द है। जैसे यहाँ है आशीर्वाद, यहाँ है आशीर्वाद, यहाँ है आशीर्वाद, यहाँ है आशीर्वाद। तो ये हो गया ना, आशीर्वाद आता है ना। जैसे आप सुबह सुबह सर आते हैं तो उनके पैर छूते हो तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं ना, या घर में मम्मी पापा के पैर छू के स्कूल जाते हो तो आशीर्वाद देते हैं, तो वो क्या होता है? आशीर्वाद। सातवां है कि नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध शब्द है। जैसे ये चिन्ह या चिन्ह है, या चिन्ह या चिन्ह है। तो इसमें क्या होगा? ची आधा है और पूरा ने, चिन्ह। उसके बाद में दवा का बहुवचन है। दवा का क्या होगा? दवाई होगा, दवाइयाँ होगा, या दवाइयाँ होगा, या दवाइयाँ होगा। तो दवा, दवा और दवाई तो सेम ही है। और इसका बहुवचन बनाते हैं तो होता है दवाइयाँ। जो बड़ी ई की मात्रा है वो बहुवचन बनाते हैं तब छोटी की हो जाती है, तो दवाइयाँ। आ गई समझ में? जैसे यहाँ भी दवाइयाँ, यहाँ भी दवाइयाँ, लेकिन ये एक की मात्रा है वो छोटी हो जाती है जब बहुवचन बनाते हैं ना, किसी का भी बनाते हैं। उसके बाद में कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताया कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले। तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण। जैसे विशेषण किसे कहते हैं? हम जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। और जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। उसके बाद में आज का अंतिम क्वेश्चन है कि कल माँ ने खीर जलेबी बनाई थी। तो कल बनाई थी, यानी कल बनाई थी और हमने खा भी ली। तो ये कब की बात होगी? भूतकाल की बात हो रही है। अगर वर्तमान काल की होती तो ये बोल रहे थे कि माँ खीर जलेबी बना रही है। और अगर ये होता कि भविष्य की बात होती तो हम क्या बोलते हैं कि कल माँ खीर जलेबी बनाएगी। तो ये 10 क्वेश्चन थे। आप कमेंट करके बताना कि आपके 10 में से कितने सही हो रहे हैं, यही कमेंट करके बताना। उसके बाद में आप सबको कैसा लगे ये ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।